हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मेरी बेटी को कुक बना दिया। सुबह के 6 बज रहे थे। गैस पर चढ़ी दाल उबल रही थी और रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पर यह खुशबू किसी त्योहार की नहीं बल्कि मजबूरी की थी। उस घर में चूल्हे के सामने खड़ी थी प्रीति, जो कि सिर्फ 17 साल की लड़की थी। उसकी आंखों में नींद थी और साथ ही दोनों हाथों में छाले थे। वो अपनी माँ से बोली, माँ, आज स्कूल जाना है, प्रैक्टिकल है। लेकिन तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, अरे ओ, स्कूल बाद में जाना, पहले नाश्ता बनाओ, तुम्हारी भाभी को ऑफिस जाना है। प्रीति की माँ राधा जो सब देख रही थी। ये सब देखकर उसकी आंखें भर आईं। दरअसल कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। सुजाता की बात सुनकर प्रीति रसोई में खाना बनाने लगती है। अपनी बेटी को रसोई में देख वो मन ही मन सोचती है, हाय रे किस्मत, जिस बेटी को किताबें पकड़ानी थी उसे बेलन पकड़ा दिया। राधा और उसके पति ने प्रीति को बड़े लाड प्यार से पाला था, लेकिन एक हादसे में उसके पति के गुजर जाने के बाद उसका सब कुछ उजड़ गया। देखिए, फैक्ट्री में काम करते वक्त ही उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ गया। हमने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब राधा का सब कुछ चला गया। उसका पति एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक रोज उसे हार्ट अटैक पड़ने से उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन तब राधा ने एक फैसला लिया, मेरी बेटी या तो डॉक्टर बनेगी या टीचर, और उसको पढ़ाने के लिए मैं कुछ न कुछ काम जरूर करूंगी। और इसके लिए मैं कपड़े सिलने का काम करूंगी ताकि मैं अपनी बेटी को पढ़ा सकूं। प्रीति भी पढ़ाई में होशियार थी, वो भी पढ़ने लगी। सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन फिर एक रोज उस गांव में बाढ़ आ गई और यहीं से राधा की किस्मत ने करवट बदली, जब मजबूरी में उसे अपने भाई के घर रहना पड़ा। शुरू शुरू में तो सब ठीक से चल रहा था, सब हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद, दीदी, आपकी प्रीति बहुत सलीकेदार है, बड़ी समझदार है वो। मैंने कल इसे आटा गूंथने के लिए बोला तो इसने इतना अच्छा आटा गूंथा कि क्या बताऊं। वैसे प्रीति, ये स्कूल का काम तुम बाद में कर लेना, फिलहाल जरा ये सब्जी काट दो। लेकिन मामी, मुझे स्कूल का जरूरी काम करना है। हाँ तो बाद में कर लेना, वो कौन सा भागे जा रहा है, लेकिन सब्जी काटने के बाद कर लेना। जी जी मामी, भाभी उसे कुछ काम करना होगा, लाइए ना, मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप मेरा ये सूट सिल लो, पहले मुझे ये कल पहनना है। और प्रीति कौन सी बच्ची है जो आप उसे रोक रही हो? घर के काम काज सीख लेगी तो कल को इसके ही काम आएगा। हाँ। अब ना चाहते हुए भी प्रीति अपना स्कूल का काम छोड़कर सब्जी काटने लगती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि धीरे धीरे उसकी मामी रसोई संभालने का काम उस पर ही डालती जाएगी। फिर अगले दिन, प्रीति, सब्जी काटना, आटा गूंथना तो तुम सीख ही गई हो, अब सब्जी छौंकना भी सीख ही लो। ऐसा करो, आज की सब्जी तुम ही बना दो। चला, मैं तुझे सब्जी छौंकना बताती हूँ। ऐसे एक एक कर सुमन ने पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दी और अब पढ़ाई से ज्यादा वो घर के कामकाज करने लगी। तीनों वक्त का खाना, चाय, नाश्ता सब वही देखती। ऐसे एक दिन प्रीति स्कूल से देर से आई, तब सुमन गुस्से में, अरे इतनी देर, घर में कोई नौकरानी नहीं है जो सब काम करके रखेगी। एक तो तुम लोगों को यहाँ रहने दे रही हूँ, ऊपर से तुम चाहती हो कि काम भी मैं ही करूँ, मैं ही तुम लोगों को पका कर दूं। नहीं नहीं मामी, वो बात यह है कि आज एक्स्ट्रा क्लास थी। क्लास छोड़ो अब, और ये घर कोई होटल नहीं है कि जब मर्जी आ रही हो। अब से तुम चूल्हा चौका संभालोगी, समझी? हाँ, नहीं तो मजाक बनाकर रखा हुआ है। उसकी बातें सुनकर प्रीति की आंखें नम हो गई, साथ ही राधा का भी मन भर आया। उसने धीरे से कहा, भाभी, वो पढ़ना चाहती है। पढ़ाई से पेट नहीं भरता, खाना बनाना सीखेगी तो कल को काम आएगा। और तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? तुम कपड़े सिलती रहो, कल मैं और भी मोहल्ले की औरतों से कुछ कपड़े ले आऊंगी। जितने ज्यादा सूट सिलोगी उतना ही हमें मुनाफा होगा। ये सुनकर राधा चुप हो गई, क्योंकि चुप रहना अब उसकी मजबूरी थी। उसे छत और रोटी जो चाहिए थी। अब वो सिलाई से जो भी पैसे कमाती उसे सुमन ही रख लेती। फिर रात के समय, देख प्रीति, आज सब्जी में नमक कम था, लेकिन आगे से शिकायत नहीं होनी चाहिए। और सुन, कल सुबह 5 बजे उठ जाइयो। कल मेरी बेटी सौम्या को स्कूल में टिफिन में आलू के पराठे देना, वो भी रायते के साथ। जी ठीक है मामी। और सुन, उसके पराठे देसी घी में ही बनाना, समझी? जी जी मामी।
सबको खाना खिलाने के बाद प्रीति बर्तन धोने लगी और राधा बेचारी आंसू पोंछते हुए एक बार फिर मशीन पर बैठ गई और देर तक कपड़े सिलती रही। फिर अगली सुबह वो 5 बजे उठकर सबके लिए चाय, उसके बाद नाश्ता बनाने लगी। उसके बाद दोपहर का खाना, शाम की चाय, फिर रात का डिनर बनाकर तैयार करने लगी। और अब ये रोज का हो गया। बीच में उसे समय मिलता तो वो किताब खोलकर भी बैठ जाती। एक रोज प्रीति की सहेली उससे मिलने आई। प्रीति, तो स्कूल क्यों नहीं आ रही है? सब ठीक तो है ना? फिर प्रीति ने फीकी मुस्कान देते हुए कहा, बात यह है कि अब मैं घर की कुक बन गई हूँ। तीनों वक्त सबका खाना मुझे ही बनाना होता है, इसीलिए स्कूल नहीं आ पा रहे। ये बात सुनकर रिया चौंक गई, लेकिन वो उसकी मजबूरी समझती थी। ऐसे दिन बीते, तभी उसके यहाँ स्कूल की मैडम आई जिनके हाथ में एक चिट्ठी थी। प्रीति, तुम पिछले कुछ दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? तुम इतनी होनहार स्टूडेंट हो, इसलिए ये देखो तुम्हारा नाम स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। राधा जी, आपकी बेटी को बहुत बड़ा मौका मिला है, ये उसके हाथ से मत छीनिएगा। ऐसा कहकर मैडम वहाँ से चली गई। ये सुनकर राधा और प्रीति पहले तो बड़ी खुश हुई। उसके बाद राधा कांपते हाथों से चिट्ठी लेकर अपने भाई के पास गई। भाई, प्रीति पढ़ाई में आगे है, उसे स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। बहुत बड़ा मौका है ये इसके लिए, इसे मत छीनो। पहले तो मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर सुमन ने कहा, अरे चुना ही गया है ना, और अभी स्कॉलरशिप मिली थोड़ी ना है, और ये पढ़ाई से क्या ही होगा, लड़की को आखिर चूल्हा ही संभालना है। तभी मोहन ने पहली बार आवाज उठाई, बस तुम्हारा बहुत हो गया सुमन, ये मेरी भतीजी है, नौकरानी नहीं। और अगर लड़कियों से काम करवाने का इतना शौक है ना, तो अपनी बेटी से भी काम करवाओ, कल को उसे भी तो पराये घर जाना है। ये सुनकर सुमन सन्न रह गई। क्या हुआ, अब क्यों बोलती बंद हो गई? अपनी बेटी पर बारी आई तो नहीं हो पाया ना? अरे कम से कम प्रीति को एक बार तो अपनी बेटी मानकर देखो। अब सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चुप रह गई, और मोहन ने प्रीति का एडमिशन दोबारा कराया। अब वो उससे काम नहीं लेते, बल्कि उसे पढ़ने का समय देते। अब प्रीति ने सुकून की सांस ली। माँ, अब मैं सच में कुछ बन पाऊंगी ना? हाँ बेटी, अब तुझे कोई कुक नहीं बनाएगा, बल्कि तू अपनी किस्मत खुद बनाएगी। उनकी आंखें नम थी, लेकिन वो चुप थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कहानी सिर्फ प्रीति की नहीं, बल्कि हर उस बेटी की है जिसे हालात के नाम पर चूल्हे पर झोंक दिया जाता है। बेटियां बोझ नहीं होती, पढ़ाई उनका हक है, घर का काम हुनर है, मजबूरी नहीं। नीता और उसका परिवार फेंकने में माहिर है, जैसे मानो नाम नीता होने से वो खुद को नीता अंबानी समझती हो। ऐसे ही एक रोज, अब आने का समय मिल रहा है तुझे शीला, घर में कितना सारा काम पड़ा है। माफ करना मालकिन, वो घर में बेटी और दामाद आए थे, इसीलिए लेट हो गई आने में। वो बंगाल में रहता है ना मेरा दामाद। ओह अच्छा, वैसे मेरी बेटी और दामाद का भी अमेरिका में आना जाना लगा रहता है, जब भी आते ढेर सारा सामान लेकर आते हैं। तभी नीता की बड़ी बहू करिश्मा भी आ जाती है और कहती है, ये देखो शीला, जब मेरे वो पिछले हफ्ते पेरिस गए थे ना, तो वहीं से मेरे लिए ये ड्रेस लेकर आए थे। अच्छी है ना, पूरी 2 लाख की है। वाह भाभी, ठाट बात तो आप लोगों के ही है। जैसा ससुराल वैसे ही बहू भी फेंकने में 1 नंबर की माहिर। अगर छोटे बेटे प्रांजल के लिए कोई शरीफ घर की लड़की आ गई ना, तो ये लोग तो उसे ऐसे ही ताने मार मार कर सुखा देंगे। शर्मा परिवार की बड़ी बड़ी शेखियों से हर कोई परेशान था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अब तेरे प्रांजल की भी शादी की उम्र हो गई है, तो उसके लिए कोई लड़की देख रही है कि नहीं? हाँ देख तो रही हूँ, लेकिन वो क्या है ना, हमारे स्टैंडर्ड की कोई लड़की मिले तब ना। वैसे तू ही देख ना, कोई लड़की ऐसी जो हमारे घर में आकर हमारी फैमिली में घुल मिल जाए। इस नीता ने तो मुझे भी बहुत सुनाया है, इसके घर में तो ऐसी लड़की आनी चाहिए कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। हाँ हाँ, मैं ढूंढती हूँ ना अपने प्रांजल के लिए कोई अच्छी सी लड़की। अब सरला एक देसी लड़की प्रांजल के लिए ढूंढती है। और फिर कुछ दिन बाद एक रोज सरला उनके घर एक रिश्ता लेकर आती है। देख नीता, कोमल नाम है इस लड़की का, ये देख उसकी फोटो, देखने में है ना एकदम गुनी। हाँ लग तो रही है गुनी, तू शादी के बाद चला ना। ठीक है, मैं कल ही लड़की के माता पिता से बात करती हूँ। शादी के बाद कोमल अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी ननद उसे मुंह दिखाई पर महंगा कॉस्मेटिक का सामान देकर जाती है। ये देखो भाभी, ये खास फॉरेन से आपके लिए ये मेकअप मंगवाया मैंने। अब आप ये मेकअप करके कहीं भी जाओगी ना, तो सब आपसे यही पूछेंगे कि कहाँ से मंगवाया आपने ये मेकअप। देखो, मैंने अपने लिए भी अमेरिका से मेकअप किट लिया था, लग रही हूँ ना आपसे भी ज्यादा खूबसूरत। हाँ हाँ दीदी, अच्छी लग रही हो। और ये लो, स्पेशल बैग गुच्ची का है, मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया फॉरेन से। धन्यवाद जेठानी जी, इसकी क्या जरूरत थी। अरे तुम सब हटो पीछे। छोटी बहू, ये देख, ये मैंने तेरे लिए साड़ी लंदन से मंगवाई है, पूरे 1 लाख की साड़ी है।
क्या 1 लाख की साड़ी? इतने में तो हमारे यहाँ साल भर के कपड़े भी नहीं बनते माँ जी। कोमल को उन सबकी बातें थोड़ी अटपटी सी तो लगती हैं। वो भले ही शहर में रहती थी लेकिन दिल से देसी थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद कोमल अपने कमरे में जाती है। अगली सुबह कोमल नहाकर तैयार हो जाती है तो उसकी सास उससे बोलती है, बहू अब तू अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर ले। जी माँ जी। कोमल को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बनाए। यहाँ तो सब लोग विदेश की बातें करते रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि इन सबको विदेशी खाना ही पसंद हो। लेकिन मुझे तो विदेशी खाना बनाना आता ही नहीं। हाँ, आइडिया। कोमल को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बनाए, इसलिए वो चूड़ा और आलू मिलाकर सबको परोसती है। ऐसा नाश्ता देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहू ये क्या बनाकर लाई हो? आज तक कभी देखा नहीं ऐसा कुछ। हाँ कोमल, ये क्या बनाकर लाई हो? हाँ भाभी, ये क्या बनाया है? वो दीदी, ये अमेरिका की एक डिश है। आपको तो पता ही होगा, आपका तो आना जाना लगा रहता है ना अमेरिका। अरे हाँ, तभी तो मैंने पूछा कि क्या बनाया। वो क्या है ना, मैं ज्यादातर जब भी अमेरिका जाती हूँ तो ये सब खाती रहती हूँ और यहाँ खाने को मिलता नहीं, इसलिए बड़ी अच्छी डिश होती है। माँ ट्राई कीजिए। हाँ, आप लोग खाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन तुमने ये डिश कहाँ से सीखी? वो मुझे कुकिंग का शौक था, इसलिए मैंने अमेरिकन कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की थी। ओह अच्छा। देखा बड़ी बहू, बिल्कुल अपनी टक्कर की बहू है। अब तो हमें देशी बहू की अमेरिकन रसोई खाने को मिलेगी। खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर दिन के समय कोमल अपनी जेठानी के कमरे में जाती है तो उसकी जेठानी इंग्लिश गाने सुनकर उस पर डांस कर रही होती है। कोमल को देख वो गाना बंद करते हुए कहती है, अरे कोमल आओ, भाभी आपको ऐसे गाने पसंद है? हाँ, वो क्या है ना, मुझे ये इंग्लिश गाने भी पसंद है क्योंकि मेरी कॉलेज की स्टडी ना फॉरेन से ही हुई है, यू नो। ओह अच्छा। वैसे भाभी मैं ये पूछ रही थी कि दिन के खाने में क्या बनाना है? कुछ भी बना लो कोमल। और हाँ, आज मैं रेस्ट में हूँ, आज मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली। कोई बात नहीं भाभी, मैं बना लूंगी। अब कोमल रसोई में जाती है और लगातार सोचती रहती। यहाँ तो सब विदेश घूमते रहते हैं, मेरी जेठानी भी विदेश रहकर आई है। अगर मैं कोई देसी खाना बनाऊंगी तो ये सब मुझे गंवार ही समझेंगे, इसलिए ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ जो दिखने में फॉरेन जैसा लगे। वैसे भी होता क्या है वहाँ के खाने में कुछ भी उल्टा सीधा करके बना देते हैं। कोमल अब चावल को तरीदार सा बनाकर उसमें ढेर सारी सब्जियां काट कर डाल देती है। फिर कुछ समय बाद वो सबको खाने में परोसती है। बहू कौन से चावल बनाए ये अजीब से, मुझसे तो खाए ही नहीं जाएंगे। अरे आप लोग खाकर तो देखो, आपको ये सब पसंद आएगी। करिश्मा भाभी को तो पता ही होगा, वो भी तो विदेश में रही हैं। हाँ, ये डिश तो फॉरेन में बहुत बिकती है, मैंने तो बहुत बार खाई है। आप सबको भी बड़ी पसंद आएगी, खाओ। वाह, पुराने दिन याद आ गए। अब इसी तरह वो कोई ना कोई उटपटांग डिश बनाकर सबको खिलाती रहती। हाँ, अब पता चलेगा इनको विदेशी खाना किसे कहते हैं। सबको बड़ा शौक है ना बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का। ऐसे एक रोज घर में कोई सब्जी नहीं है, क्या बनाऊं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चना बचा है, उसकी टिक्की बनाकर रोटी में लपेटकर उसमें सॉस भरकर सबको खाने को दे देती हूँ एक रोज। अब मुझे लगा आप सब विदेश जाते रहते हो तो आप सब यही खाते होगे। अब सब चुप हो जाते हैं क्योंकि कोई भी अपनी पोल नहीं खुलने देना चाहता था। फिर कुछ दिन बाद कोमल एक हफ्ते के लिए अपने मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी जेठानी खाना बनाती है। ना बाबा ना, मैंने सोचा था देवरानी आएगी तो रसोई से आराम मिल जाएगा, और तुम चाहते हो कि फिर से मैं उस रसोई को संभालूं। ना बाबा ना। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये कोमल कभी विदेश या अमेरिका नहीं गई, फिर वो ये सब कैसे बना लेती है? उसने कहा कि उसने अमेरिकन कुकिंग क्लासेस ली हैं। अच्छा, तो एक बार उन डिशेस का नाम तो सर्च करके देखो। अब वो गूगल पर चेक करते हैं तो उसमें कोई ऐसी डिश होती नहीं है। ऐसी कोई डिश होती नहीं है, इसका मतलब उसने हमें बेवकूफ बनाया। वो हमें जानबूझकर अपनी अमेरिकन रसोई की शेखियां भरकर ये ऊटपटांग खाना खिला रही थी। आने दे, उसकी खैर नहीं। कोमल वापस घर आती है तो फिर से सबको अमेरिकन डिश के नाम से कुछ बनाकर परोसती है। कोई तेरा ये खाना नहीं खाने वाला, हम कोई बेवकूफ नहीं। तुम खुद को बड़ा स्मार्ट समझती हो ना भाभी, और हम सबको उल्लू, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये कोई अमेरिकन रसोई की डिश नहीं है, हम सबको उल्लू बनाया जा रहा है इतने दिनों से। कोमल सबको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है, अच्छा, और आप सब जो इतने दिनों से सबको उल्लू बनाते जा रहे हो उसका क्या? ये फॉरेन का मेकअप, साड़ी और ये बैग है, अच्छे से जानती हूँ मैं, सदर बाजार में बड़ा ही सस्ता मिलता है। इस हाथ दे उस हाथ ले, मैंने कुछ अलग नहीं किया, वही किया जो आप सब इतने दिनों से करते आ रहे हो। उसकी बातें सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है और अब से वो ये सब शेखियां मारना और झूठ बोलना सदा के लिए छोड़ देते हैं। तो वहीं सरला भी अब खुश थी कि कोमल ने उन सबकी अक्ल ठिकाने लगा दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।